नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। अभी हमारा 16वां जो पद्य है वो हम पढ़ेंगे। अजेयः स भविष्यति। श मतलब वह, अजय यानी जिसको जीता नहीं जा हराया नहीं जा सकता, हराया जा सकता है, जिसको जीता नहीं जा सकता। अजय, भविष्यति यानी होगा, वह अजय होगा यानी वह कभी मतलब हारेगा नहीं। अभी यहाँ पर जो पद्यखंड दिया है वो चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र की रचना की है, आपने सुना होगा। तो उसी में राजनीति का उपदेश देने वाला एक नीतिसार नाम का ग्रंथ है। उसी में प्रस्तुत जो श्लोक है यहाँ पर कुल 8 श्लोक है, वो उन्हीं में से लिए गए हैं। नीतिसार नाम का जो ग्रंथ है उसी में से, वो राजनीति का ही एक भाग है अर्थशास्त्र का। और राजनीति को परिवार और समाज से अलग करके देखना चाणक्य को नहीं मानता था, यानी राजनीति मतलब परिवार और समाज का ही एक भाग है। इसीलिए वे राजनीति के उपदेश के साथ मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को सम्मिलित कर लेते थे, और मानव जीवन और राजनीति को दोनों को मिलाकर वो उपदेश देते थे। चाणक्य की ये बात हमेशा याद रखने जैसी है कि मानव यदि सतर्क होशियार बनकर विचारपूर्ण ढंग से दुनिया को देखना सीख जाए तो दुनिया की सभी वस्तुएं एवं घटनाएं उसे व्यवहारोचित और सुखी होने के लिए कर्मों का उपदेश देती रहती है। यानी समाज में जो भी चीज़ें हैं, दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, उसको अगर हम विचारपूर्ण सभी चीज़ों पर विचार करेंगे तो वो हमें कोई ना कोई उपदेश देती है, उससे हमें कोई ना कोई शिक्षा मिलती है कि जिससे हम वो व्यवहार में उपयोग कर सकते हैं, और जिसका अनुकरण करके मानव अपने जीवन को उत्तम बना सकता है। अभी अपने आसपास घूमने वाले जो प्राणियां हैं वो भले ही हमें खराब उसको कई प्राणियों को हम अच्छे बोलते हैं, कई को खराब श्रेणी में हम विभाजित करते हैं, परंतु विद्वान पुरुष उनके पास से हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ऐसे ही एक ही प्रसंग में सिंह और बगुले से 1, कुत्ते से 6, गधे से 3, कौवे से 5 और मुर्गे से 4 गुण सीखने की प्रेरणा देने वाले निम्नलिखित पद्य जो है वो चाणक्य ने लिखे हैं। अभी मनुष्य अपने व्यक्तित्व विकास के लिए और जीवन सफल बनाने के लिए इन सभी 20 गुणों को जान लेना चाहिए तथा व्यवहार में उसका उपयोग भी करना चाहिए। प्राणियों की उपेक्षा करने के बदले उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए। हम प्राणियों की उपेक्षा करते हैं, उनको दुत्कार से हमारे से उसको ना तुच्छ मानते हैं, लेकिन हमें उनसे कुछ न कुछ सीख मिलती है, उनसे हमें कुछ न कुछ मार्गदर्शन मिलता है, वो हमें मार्गदर्शन लेना चाहिए। यह भी इस पाठ से समझा जा सकेगा। अभी हम पहला जो श्लोक है वो देखेंगे। सिंहादेकं बकादेकं षट्शूनः त्रीणि गर्दभात् वायसता 5 शिक्षेच 4 कुक्कुटादपि। यहाँ पर संधि है सिंहात एकम बकात एकम। सी से एकम यानी 1, बका यानी बगुले से भी 1, गर्दभ यानी गधा, याद रखना। शून यानी कुत्ता, पायस यानी कौवा, पंच यानी 5, शिक्षेच यानी सीखना चाहिए, 4 यानी 4, और कुक्कुट यहाँ पर भी संधि है, कुक्कुटात प्लस अपि, कुक्कुट यानी मुर्गा। तो यहाँ अनुवाद करती हूँ। सिंह और बगुले से 1, कुत्ते से 6 यानी 6, त्रीणी यानी 3, गधे से 3, कौवे से 5, मुर्गे से भी 4 गुण सीखने चाहिए। फिर से अनुवाद करती। सिंह और बगुले से 1, कुत्ते से 6, गधे से 3, कौवे से 5 और मुर्गे से भी 4 गुण सीखने चाहिए। यहाँ पर
हमने जो बात जोई कि चाणक्य ने बताया है, जो उन्होंने नीति शास्त्र नाम का जो ग्रंथ लिखा उसमें बताया है कि प्राणियों से भी हमें कोई ना कोई शिक्षा मिलती है। तो सिंह और बगुला हमें एक एक गुण सिखाता है। सिंह बहादुर होता है, बगुला भी चंचल होता है। कौवे में जो 6 गुण होते हैं वो सारे हम अभी श्लोक में देखेंगे। गधे में 3 गुण होते हैं, तो वो सारे हमें सीखने चाहिए। अभी आगे का श्लोक देखते। प्रभुत्मल्पकार्य वा यो नरः कर्तुमिच्छति सर्वारम्भेन तत्कुर्यात् सिंहादेकं प्रकीर्तिमम्। प्रभुतम, यहाँ पर संधि है प्रभुतम अल्प। प्रभुतम यानी सर्वाधिक, अधिक, और अल्प यानी थोड़ा, कार्य यानी काम, यो यानी जो, नर यानी मनुष्य, कर्तुम यहाँ पर संधि है कर्तुम इच्छति, करने की इच्छा रखता है, सर्व आरंभे सभी काम की शुरुआत, उद्यम से तत्कुर्या तुरंत करता है, सी से एक गुण कहा गया, प्रकृति में यानी कहा गया है। हमने भी देखा ना कि सी से एक गुण सीखना चाहिए, तो कौन सा एक गुण है वो यहाँ पर बताया गया है कि अत्यधिक और थोड़े काम में जो अत्यधिक और थोड़ा काम जो मनुष्य करने की इच्छा रखता है। अत्यधिक नहीं लेंगे तो हम अधिक लेंगे तो भी वो ज़्यादा बेटा। अधिक और थोड़ा काम जो मनुष्य करने की इच्छा रखता है, तो सर्वारंभ ने सभी कार्यों की शुरुआत उद्यम से कर देता है। सभी कामों की शुरुआत वो तत्कुर्यात यानी उद्यम से कर देता है। सिंह से कहा गया है, सिंह से एक गुण सीखना चाहिए। फिर से अनुवाद उसका देखते हैं कि अधिक और थोड़ा काम करना जो मनुष्य चाहता है वो सभी प्रकार से वो काम उद्यम से करने चाहिए। सी से एक गुण सीखने के लिए कहा गया है। अभी आगे का श्लोक देखते हैं। यानी सी से गुण सीखना कि हमें थोड़ा काम मिला हो या ज़्यादा काम मिला हो, तो वो काम हमें करना चाहिए, और वो काम है हमें मतलब तुरंत मेहनत करके वो काम करना चाहिए, क्योंकि सिंह जंगल का राजा माना जाता है, तो उसको शिकार वगैरह करना होता है। वो छोटा शिकार हो या बड़ा शिकार हो, तो उसको मिलता है तो वो शिकार करना चाहता है तो वो तुरंत ही कर देता है। तो वो बात उससे हमें सीखने के लिए कहा है कि हमारा काम थोड़ा हो या बड़ा, पर हमारी अगर करने की इच्छा है तो वो काम हमें मेहनत करके कर लेना चाहिए। अभी तीसरा श्लोक देखेंगे। सर्वे इंद्रियाणि संयम भगवत पतितो जनः कालदेशोपपन्नानि सर्व कार्याणि साधयेत। यहाँ पर संधि है सर्व इंद्रियाणि, यहाँ पर एक काल देशो, बाद में संधि है उपन्नानि। अभी सर्व यानी सभी इंद्रियों यानी आँख, नाक, कान, वो सारी हमारी इंद्रियों हैं, तो उस पर संयम रखना। यानी कि सुनते तो खराब सुनते तो तुरंत गुस्सा नहीं करेंगे, आँखों से अच्छा ही देखना, वो इंद्रियों पर संयम पाने की बात है। तो सभी इंद्रियों को संयमित करके बगुले की तरह पतितो यानी पड़े हुए जन यानी मनुष्य, सभी इंद्रियों को संयमित करके बगुले की तरह पड़े हुए मनुष्य को काल यानी समय और देश के हित में जो काम मिला है वो सभी कामों को सिद्ध करना चाहिए। फिर से उसका अनुवाद करते हैं कि सभी इंद्रियों को संयमित करके बगुला
बगुले की तरह पड़े हुए मनुष्य को समय और देश के संदर्भ में मिले हुए सभी कार्य सिद्ध यानी पूरे करने चाहिए। यहाँ हमने देखा था कि बगुले से भी जो गुण सीखने की बात की है, तो बगुले से भी एक गुण सीखने की बात की। तो बगुले से कौन ना कि इंद्रियों को संयमित करना है, यानी हमारा मन चंचल है कि हम कहाँ पर भी स्थिर नहीं रह पाते हैं, अपने को मतलब संयमित नहीं रख पाते, कहाँ पर भी बोल देते हैं, खा ले, अच्छा खाना दिखा तो खा लेते हैं, बुरी चीज़ें नहीं देखनी होती तो देख लेते, बुरा सुनना नहीं होता तो सुन लेते, लेकिन खराब सुने खराब देखे, कितना भी सामने अच्छा खाना पड़ो लेकिन स्वास्थ्य बिगाड़ा है वैसा खाना तो न खाए। तो वो है कि इंद्रियों को काबू में रखना। तो बगुला भी वैसा है, देखो कि वो पानी में अपना खुराक ढूंढने के लिए खड़ा है, तो वो एक ध्यान से खड़ा रहता है, मतलब उसका ध्यान भ्रमित नहीं होता है, वो एक ध्यान से खड़ा रहता है। तो उसका मतलब है कि वो इंद्रियों को सतेज है। जैसे कि आप पढ़ने बैठे होते हैं क्लास में, पर आप इस कई बच्चे ध्यान से इस तरह बगुले की तरह बैठे होते कि पूरा ध्यान पढ़ने में होता, पर कई बच्चे का ध्यान बाजू वाले के साथ बात करेंगे या शरीर से वहाँ बैठे होते, पर मन से उसका घूमने में घूम रहा होगा, या वो खेलने जाने में या मोबाइल में ऐसे में ध्यान लगा रहता है। तो उसका मतलब कि उनको इंद्रियों पर काबू नहीं है। तो यहाँ पर हमें बगुले की तरह इंद्रियों को ऊपर काबू करना है, और हमें जो काम मिला है समय के हिसाब से कि आपका समय पढ़ने लिखना है तो वो पढ़ने लिखने का काम करना है, या देश के हित में भी कोई काम करना होता है तो वो काम हमें पूरा करना चाहिए। वो एक गुण हमें बगुले से सीखना है। अभी आगे का श्लोक देखेंगे। प्राप्तासि स्वल्प संतुष्ट सुनिंद्र शीघ्र चेतनः प्रभु भक्तश्च सुरश्च ज्ञातव्या स्वगुणा ही षट। प्राप्तासि यानी मिला हुआ खाना, जो मिलता है इतना ही खाना। स्वल्प संतुष्ट यानी थोड़े में खुश रहना। सुनिंद्र निंद्र यानी सोना, सो यानी अच्छी तरह सोना। शीघ्र चेतन, शीघ्र यानी जल्दी से, चेतन यानी जाग जाना। प्रभु यानी मालिक, भक्त, और यहाँ पर संधि है प्रभु भक्त च सूर च यानी और प्रभु यानी मालिक का भक्त, और सूरवीर यानी बहादुर। ये 6 गुण हमें कुत्तों से सीखने चाहिए। स्वगुणा ही षट, ये सगुण श्वान यानी कुत्ता, कुत्ते से हमें सीखने चाहिए। इसका अनुवाद देखते हैं कि मिला हुआ खाने वाला, थोड़े में संतुष्ट, अच्छी तरह सोने वाला, जल्दी से जागने वाला, मालिक का भक्त यानी मालिक को वफादार, और बहादुर। ये 6 गुण हमें कुत्ते से ज्ञातव्य यानी जानने चाहिए। तो देखो कुत्ता भी जो हम देते हैं वही खाता है, थोड़ा होता है तो अभी संतुष्ट हो जाता है, उसको जब सोना होता है वो अच्छी तरह सो जाता है, और लेकिन थोड़ी सी आवाज़ हुई या उसको स्पर्श होता है तो वो तुरंत जाग भी जाता है। और हम सब जानते हैं मनुष्य से भी वफादार ये कुत्ता अपने मालिक को होता है, और बहादुर भी होता है। कि आप देखा होगा कि वो जो एरिया में रहता है वहाँ दूसरे कुत्ते को कभी नहीं आने देता है, उसका बहादुरी से वो मुकाबला करता है। तो ये 6 गुण हमें कुत्ते से जानने चाहिए, उसके जैसा हमें बनना चाहिए। हमें भी जितना मिलता है वो खा लेना चाहिए, थोड़ा है तो उसी में संतोष मानना चाहिए, दूसरों का देखकर दुखी नहीं होना चाहिए। बाद में नींद अच्छी तरह, जो टाइम रात में सोने का मिलता है तो अच्छी तरह सो जाना चाहिए। बाद में हमें टीवी मोबाइल में नहीं ज़्यादा समय रखना चाहिए, और जल्दी से जाग जाना कि सुबह हमें मम्मी जब जो उठाए 7 बजे तो अभी हमें उठ भी जाना चाहिए, या रात में भी कुछ ऐसा होता है थोड़ी सी आवाज़ है ऐसा तो भी हमें जाग जाना चाहिए। और मालिक का भक्त यानी हम जहाँ पर भी काम करते हैं, हमें जो भी
जहाँ हम काम करते, मतलब वो हमारा मालिक होता है, या हमें जो पढ़ाते लिखाते या सलाह सूचन देते, वो हम जिसको मालिक जैसा मानते, तो उसको हमेशा वफादार रहना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए। और दूसरा, डरपोक नहीं रहना चाहिए, बहादुर रहना चाहिए कि कोई भी मुसीबत हो तो उसका सामना कर सके। तो ऐसे 6 गुण हमें कुत्तों से सीखने हैं। अभी आगे का जो श्लोक है वो देखेंगे। स संतोषस्था नित्यं त्रीणि शिक्षेत गर्दभात् गूढ़गार्हस्थ चातुर्य काले चाल संग्रहम।